रतन टाटा जी, आज कौन नहीं जानता इनको। मशहूर बिजनेसमैन, बेहतरीन लीडर और एक स्किल्ड पायलट। लेकिन इन सब के अलावा बहुत अच्छे इंसान, एक ऐसे इंसान जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे, एक ऐसे इंसान जो हमेशा अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जिसमें कोई शो ऑफ नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत डाउन टू अर्थ है। क्यों ना आज हम उनसे कुछ सीखते हैं। उनकी कुछ स्टोरीज है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वो स्टोरीज बहुत इंस्पायर करेंगी, बहुत मोटिवेट करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी पहली स्टोरी से। शुरू करते हैं उनके बचपन की कहानी से। इस स्टोरी ने मुझे बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया। ये स्टोरी उनके बचपन की, जब वो महज 9 या 10 साल के हुआ करते थे। उनकी तो वैसे सारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है, बट इस स्टोरी को मैं फर्स्ट पर रखना चाहता हूँ क्योंकि वो बचपन की है। आप इस स्टोरी से खुद समझ सकते हैं कि उनका माइंड प्रोसेस उस समय कैसा था जब वो 9-10 साल के थे, और हमारा कैसा था जब हम 9-10 साल के थे। ये स्टोरी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई। उन्होंने बताया ये आज़ादी के समय के आसपास की बात है, जब मैं 9 या 10 साल का हुआ करता था। हमारे घर से, टाटा हाउस से आज़ाद मैदान एकदम साफ दिखाई देता था। मैंने वहाँ कई रैलियाँ, कई आंदोलन अपनी आंखों से देखे, लेकिन वो आंदोलन, वो रैलियाँ, वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते थे समूह में, लेकिन मुझे बुरा तब लगता था जब वहाँ पे पुलिस आके उन लोगों को भगाया करती थी, उनको मारा करती थी। ये देख के बहुत एक बुरा सा फील होता था, कि ऐसा फील होता था कि हम अपने ही देश में बंधे हुए हैं, कोई फ्रीडम नहीं है। हम उस समय बच्चे थे, लेकिन मन में हमारी भी इच्छा थी एक फ्रीडम पाने की, एक आज़ादी पाने की। हम चाहते थे कि इंडिया जीते। रतन टाटा जी बताते कि मुझे अभी भी याद है हम क्या किया करते थे। हम चुपके से पुलिस वालों की मोटरसाइकिल में चीनी डाल दिया करते थे, क्योंकि हमें पता था चीनी डालने से मोटरसाइकिल कुछ दूर चलने के बाद उसका इंजन सीध हो जाएगा, वो चलने लायक नहीं रहेगी। और ये सब करने के बाद हमें बहुत अच्छा फील होता था, बहुत गर्व सा फील होता था। ऐसा था उनका माइंड प्रोसेस। आप खुद सोच सकते हैं 9-10 साल के बच्चे के अंदर किस तरह का माइंड प्रोसेस था। आज भी उनके स्टाफ के लोग बताते हैं कि वही स्पार्क, वही जज्बा उनके अंदर आज भी दिखता है, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करने का, अपनी कंट्री के लिए कुछ करने का। आज के समय में पता है क्या, हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन रतन टाटा जी थे जो हमेशा शुरू से दूसरों के बारे में सोचते आए हैं। दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये सन 2003 की बात है। वो कहीं जा रहे थे अपनी कार से, बहुत तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने कार की खिड़की से बाहर देखा तो एक फैमिली स्कूटर पे जा रही थी, जिसमें 2 बच्चे और मियाँ बीवी थे। अचानक से उनके मन में एक थॉट आया, क्या होगा अगर ये गिर गए तो, इस बारिश में, इस फिसलन भरे रास्ते में। और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ, पूरी फैमिली स्कूटर समेत नीचे गिर गई। उस एक्सीडेंट ने रतन टाटा जी को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या हम कोई ऐसी चीज बना सकते हैं जो सेफ हो, जिसे आम आदमी भी आसानी से अफोर्ड कर पाए। और आज आप, मैं, हम सब वो चीज जानते हैं। गेस कीजिए क्या? टाटा नैनो। जी हाँ, एक टाटा नैनो की कहानी है कि उनको वहां से एक थॉट, एक आइडिया आया। अनफॉर्चुनेटली वो कार कंपनी चल नहीं पाई, और ये बात रतन टाटा जी ने मानी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जहाँ लोगों को गर्व होना चाहिए था इस बात पर, वहाँ लोगों को एक शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि हम महंगी चीज नहीं खरीद सकते। और यही बड़ी वजह बनी जिसके कारण टाटा नैनो सक्सीड नहीं कर पाई। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, उनका जो बिहाइंड का जो पर्पस था, जो पीछे का उसका जो मकसद था, वो बहुत अच्छा था। एक कार लाने का मकसद सिर्फ यही था कि उसे आम आदमी भी आसानी से अफोर्ड कर पाए, तभी उसे इंडिया चीपेस्ट, वर्ल्ड चीपेस्ट कार कहा गया। लेकिन शायद गलती हमारी थी कि हमने समझने में गलती कर दी, लेकिन उसका बिहाइंड, जो उसका पर्पस बहुत अच्छा था। ये बात इलॉन मस्क ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताई। ही इज अ ग्रेट मैन, दैट वाज अमेजिंग आइडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाया। ऐसे थे रतन टाटा जी, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, जो हमेशा कैसे अपनी कंट्री में कंट्रीब्यूट कर सकूं मैं, ये सोचते थे। आपको याद है 26/11? न जाने से कितनी स्टोरीज है।
26/11 आपको याद होगा, ये वो काली रात थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अचानक से ताज पैलेस होटल में आतंकवादी घुस आए, गोलियांबारी शुरू हो गई। जब रतन टाटा जी को ये बात पता चली, तुरंत निकले अपने घर से। उनके साथ R.K. कृष्णन कुमार जी थे। उन्होंने बताया रतन टाटा जी ने 3 दिन 3 रातें उसी फुटपाथ पर बिताई। पूरे ताज मैनेजमेंट के साथ वो खड़े रहे। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई फैमिली नहीं थी जिनसे वो मिलने नहीं गए। रतन टाटा जी ने बोला कि जो आपने खोया है वो तो मैं आपको लौटा नहीं सकता, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं आप सबके लिए करूंगा। और हम सब ये बात जानते हैं उन्होंने कितनी मदद की उन फैमिली मेंबर्स की जिन्होंने अपने सदस्य खोए। बहुत दुखद एक्सीडेंट था ये वैसे, लेकिन उन्होंने उस समय भी बहुत दरियादिली दिखाई। साथ ही साथ जिस जगह ये हादसा हुआ था उसके आसपास के लोगों की भी उन्होंने बहुत मदद की। ऐसे थे रतन टाटा जी। आपको पता है इस देश में ना बहुत बहुत कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन जो स्थान रतन टाटा जी का है ना मुझे नहीं लगता किसी का हो पाएगा। आई डोंट थिंक। एक बिजनेसमैन बनना फिर भी बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। और रतन टाटा जी वो दोनों ही थे। एक बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे जो हमेशा दूसरों के लिए सोचते थे। क्यों आज टाटा वर्ल्ड, क्यों आज वो रिचेस्ट पर्सन नहीं है? वो इसी कारण से नहीं है क्योंकि उनका 60 से 70% जो फंड है वो ट्रस्ट में जाता है, एक चैरिटी में जाता है। यही कारण है इस वजह से आज वो रिचेस्ट पर्सन नहीं है। लेकिन क्या फायदा ऐसे रिचेस्ट पर्सन होने का जब आप किसी दूसरों की मदद ना कर पाए? क्या फायदा होगा? तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं एक ही चीज आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपसे हो सके तो ऐसी कंपनी से जरूर कुछ ना कुछ सामान खरीदिए, ताकि भले इनडायरेक्टली हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ऐसी कंपनी जो हमें हमेशा अपनी कंट्री के बारे में सोचती है, अपने देश के लोगों के बारे में सोचती है, तो ऐसी कंपनी की कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना तो हमारी तरफ से भी बनता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके इस कंपनी से अगर आप टाटा एक छोटा सा नमक भी खरीद सके ना तो वो भी खरीदिए, क्योंकि ऐसी कंपनी का रहना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, जो हमेशा दूसरों के बारे में। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ जब कभी भी आपदा इंडिया में आई है तो ये कंपनी हमेशा खड़ी रही है फ्रंट में। ऐसे हैं रतन टाटा जी। कौन और क्यों ना हो, इनके जो लीडर्स हैं वो ऐसे ही थे। चाहे जमशेद जी टाटा जी थे, चाहे JRD टाटा जी थे, चाहे वो रतन टाटा जी थे। उनका विजन बहुत अच्छा था कि देश के लोगों को ये देश रहना चाहिए, देश के लोग रहने चाहिए। हमारा क्या, हम तो आते जाते रहेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ। तीसरी स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब उनको लोगों ने ये कहा कि ये काम आप नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ उन्होंने करके दिखाया। रतन टाटा जी बताते हैं कि मुझे वो काम करना बहुत पसंद है जिसमें लोग कहते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। एक स्टोरी है मेरे पास इसकी। वो चाहते थे इंडिया खुद की कार प्रोड्यूस करे। वो उस समय कार के पुर्जे बनाने वाली कंपनी CII में गए, उनसे सवाल किया कि क्या हम कोई स्वदेशी कार बना सकते हैं? कोई साथ देने को खड़ा नहीं हुआ, ये सोचकर कि आप एक ट्रक कंपनी है, आपकी कार बनाने में दिलचस्पी क्यों? सबने मना कर दिया, ये कहकर कि आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन रतन टाटा जी, वो तो रतन टाटा जी हैं। उन्होंने इंडिका प्लेटफॉर्म से 10 लाख पैसेंजर कार तैयार की, उसे लॉन्च किया। और अगर आप ये गूगल पे भी सर्च करें ना, इंडिया फर्स्ट पैसेंजर कार, तो नाम आएगा इंडिका, जो टाटा मोटर्स के द्वारा लॉन्च हुई थी। उसके बाद से पता है आपको, इंडिया में कार का रेगुलेशन चालू हो गया। आज लगभग 30 लाख से भी ज्यादा इंडिया कार प्रोड्यूस करता है एवरी डे। ऐसे थे रतन टाटा जी, जो हमेशा दूसरों के लिए, हमेशा कुछ करने के लिए हमेशा रहते थे आगे। न जाने ऐसी कितनी स्टोरीज हैं। आपको याद है JLR स्टोरी, जैगुआर एंड लैंड रोवर? लोगों ने बहुत मना किया उनको कि आप क्यों बाय करना चाहते हैं एक डूबी हुई कंपनी को, जिसे फोर्ड नहीं चला पाया, जिसे BMW नहीं चला पाई। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड? उनके दोस्तों, उनके करीबियों ने भी ये मना किया कि मत लीजिए। लेकिन आज हम सब जानते हैं बात को
Jaguar and Land Rover is one of the most popular brand in India, even all over the world. तो अगर ये इनकी कुछ स्टोरीज है जो मैंने आपके साथ शेयर की, आई होप आपको पसंद आई होंगी। इसको अगर मैं एक चीज़ में समअप करूँगा तो बस मैं यही कहूँगा आपसे कि आप जो भी डिसीजन लें अपनी लाइफ में, जो भी निर्णय लें, उस पर विश्वास जताइए, उस पर बिलीव करिए, क्योंकि जो डिसीजन जो आपने अपने लिए लिया है, जो अपने फ्यूचर के लिए लिया है, उस पर थोड़ा बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे अंदर से कि ये डिसीजन मेरे लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए सही है, तो उस पर स्टिक रहिए, चाहे फिर भले आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, यहाँ तक कि आपके फैमिली मेंबर भी उसके अगेंस्ट हो ना, तो भी उस पर आप डटे रहिए। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एम्पायर्स आर नॉट बिल्ट इन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम, लेकिन वो एक दिन जरूर बनता है। जो विजन आप देख पा रहे हैं अपनी आंखों में, शायद वो लोग वो नहीं देख पा रहे हैं। जो थॉट आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घूम रहे हैं, शायद वो लोग वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बस यही कहूँगा कि जो भी डिसीजन आपने अब लिया है अपनी लाइफ के लिए, अगर आपको लगे कि ये 100% सही है मेरे फ्यूचर के लिए, भले उसमें कितनी भी परेशानी आए उसके बाद आए, आप उस पर स्टिक रहिए, उस पर भरोसा जताइए। यही तो चीज़ सीखने के लिए मिलती है मेरे रतन टाटा जी से। उन्होंने अपने जीवन में जितने भी डिसीजन लिए, उस पर भरोसा जताया, उस पर विश्वास किया, और आप सब जानते हैं ये बात को। उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, उन्होंने राइट करके दिखाया उस सबको। ये कुछ स्टोरीज हैं उनकी उनकी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वैसे तो बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है उनके बारे में, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। किसी और दिन और सब चीज़ें कवर करेंगे धीरे धीरे, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही जरूरी है लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।